यस। तो आवाज आ रही है जी मेरी? ठीक ठाक है आप? गुड यस मॉर्निंग। सर, क्लियर है एकदम। ओके। तो आप लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट में शेयर हो गया सर, ऑलरेडी हमने करवा दिया। ओके ओके। तो गाइस, एक सेकंड। मैं एक्चुअली एक मीटिंग में था, आज काम जरा ऐसे ही चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जी, आज की मीटिंग है जी हमारी लव लोटो के ऊपर। और लव लोटो आज हमारा लाइव होने लगा है, मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट, जो कि एक बर्निंग मशीन है बीएलडी की सर्कुलेशन की सप्लाई के। एक दफा मैं इसको दोबारा से बता दूं, लव लोटो में आप जो टिकट बाय करेंगे, आपके पास 24 आवर्स होंगे। और स्टार्टिंग में हम ये करेंगे कि कल हम एक और मीटिंग करेंगे लव लोटो की, और उस मीटिंग में हम लाइव ड्रॉ जो होगा लव लोटो का, वो उसमें हम करेंगे। और उसी में प्राइस निकलेगा आपका, जो जितने भी लोगों का निकलना होगा। तो पूल आपका साथ साथ चलता जा रहा होगा। मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं आज, कि अभी हमारी जो टिकट्स बाय होंगी वो होंगी बीएलडी टोकन से, कूपन से नहीं होंगी। इसके अलावा बीएफआईसी वाला जो पूल है उसमें बीएफआईसी से होगा, और यूएसडीटी वाला जो है पूल उसमें यूएसडीटी से होगा। तो कुल मिला के हमारा एक फर्स्ट ये लॉटरी हमारी चलेगी। अब देखते हैं जी कितने का पूल होता है। इसमें कोई प्राइस डिसाइडेड नहीं है कितनी प्राइस का पूल होगा। जितनी ज्यादा टिकट्स बाय होंगी, जितना ज्यादा उसमें बीएलडी बीएफआईसी यूएसडीटी होगा, उस हिसाब से वो जितना भी पूल बनेगा उसका 30% फर्स्ट प्राइज होगा, और 15% सेकंड प्राइज होगा, और 7.5% थर्ड प्राइज होगा। और इसी तरह 10 लेवल तक की इनकम प्लान उसमें होगा। कोई और चीज जो पूछने वाली हो पूछ सकते हैं इसमें, बताइए। कंफ्यूजन किसी किस्म की? हमारे साथ हमजा है, तो हमजा जरा इसको ब्रीफ करें थोड़ा सा। लव लोटो में जो है, जिससे उमर सर ने एक्सप्लेन किया, हमारे पास यहाँ पे 3 पूल्स होंगे। अब 3 पूल जो है वो तीनों जो है वो पूल डिफरेंट होंगे। अब फर्स्ट पूल जो सा होगा, हमारे पास 24 आवर्स के पूल होंगे। डेली बेसिस पे जो है वो हमारे पास 3 ड्रॉज हो रहे होंगे, जिसमें हमारे पास बीएलडी का ड्रॉ होगा, बीएफआईसी का ड्रॉ होगा और यूएसडीटी का ड्रॉ होगा। अब उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो पूल्स हैं। इसमें क्या होगा कि जितनी अमाउंट हमारे पास डेली बेसिस पे कलेक्ट होगी, उतनी अमाउंट को जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विनर्स के अंदर और रेफरल्स के अंदर। अब इसमें इसकी परसेंटेज क्या होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो बीएफआईसी पूल है, उसके अंदर हमारे पास 10,000 लोग आ गए। अब 10,000 लोगों के अंदर जो है वो हमारे पास उसकी जितनी भी अमाउंट होगी, अब पर टिकट की जो अमाउंट है वो $10 है, इक्विवेलेंट टू बीएफआईसी। ठीक है, इसी तरह बीएलडी में जो है वो हमारे पास $20 जो है वो इक्विवेलेंट टू बीएलडी है। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर जो है वो टिकट परचेज करता है, वो $20 की जो है वो टिकट है, इक्विवेलेंट टू बीएलडी। अगर उसको $20 के इक्विवेलेंट जितने बीएलडी होंगे उसको तो पहले पे मैं करने होंगे। डिफाइन कर दूं थोड़ा सा, कि फॉर एग्जांपल $10 की टिकट है और 10,000 लोग आते हैं। तो आज की प्राइस के हिसाब से $10 डिवाइडेड बाय 0.2540 बीएफआईसी की एक टिकट होगी। और इसको 10,000 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बनते हैं 4 लाख बीएफआईसी, जिसका 30% अप्रोक्स 1 लाख बीएफआईसी फर्स्ट प्राइज होगा, 60,000 बीएफआईसी सेकंड प्राइज होगा, और थर्ड प्राइज जो होगा वो 15,000, नहीं 30,000 बीएफआईसी पता नहीं थर्ड। उसने नीतीश ने डाली होगी। बीएलडी होगा। बीएलडी होगा, बीएफआईसी बीएलडी है ना। बीएफआईसी की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा। बीएफआईसी इसी तरह, बीएलडी का पूल भी इसी तरह से होगा, और यूएसडीटी का भी होगा। तो इसमें 24 घंटे का टाइम होगा टिकट बाय करने का। आप जैसे जैसे टिकट बाय करेंगे वो आपको टिकट मिलती जाएगी। और इसमें अच्छी बात क्या है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी टिकट सेल आउट होंगी, वो उन्हीं टिकट्स में से किसी ना किसी का इनाम निकलना है। ऐसा नहीं होगा कि यानी कि कोई एक्स्ट्रा नंबर निकला है। एक्स्ट्रा नंबर कोई नहीं है, जितनी टिकट्स होंगी उन्हीं में से उन्हीं लोगों के ये प्राइजेस निकलेंगे। तो बेस्ट टाइम है जी बीएफआईसी, बीएलडी और यूएसडीटी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, और एक अपनी लाइफ चेंज करने का। क्योंकि लॉटरी एक ऐसा है कि निकलती ये 2 4 10 लोगों की है, लेकिन जिनकी निकलती है ना, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है। हमें इसको 1 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हमारा नहीं था। तो अब मैं एक और बात बता दूं, हर कंपनी आपके इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करेगी। अब हर कंपनी आप देखिएगा कि बीएफआई इनोवेशन फैक्ट्री ने एक नया चैप्टर, एक नया सिलेबस लोगों को दे दिया है। क्योंकि एक्सचेंज ऑन वाला सिलेबस तो कॉपी होना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ये जो सिलेबस है ना, इसको हर बंदा कॉपी करेगा। और आप देखेंगे कि हर जगह लॉटरी लॉटरी लॉटरी, लव लोटो और इस टाइप की चीजें जो है मार्केट में आएंगी। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री है, इन्वेंशन होती हैं और नई से नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। तो ये काम सिर्फ आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री ही कर सकती है, मार्केट में न्यू ट्रेंड्स, न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना। बाकी दुनिया फॉलोवर्स होती है, वो वक्ती तौर पे फॉलो करते हैं, बाद में स्कैम स्कूम करके चले जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों को शौक चढ़ता है कि अपना किसी का मुंह लाल हो तो अपना दूसरे तरीके से करने का। तो वो लोग भी कर रहे हैं और करते हैं। तो बहरहाल जवाब तो सबको ही मिलता है।
तो इसके अलावा मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हमारी इनोवेशन फैक्ट्री का रिवॉर्ड हब्स के साथ एक कोलैबोरेशन है, जो कि आपको पता है मीम टोकन्स उसमें आपको मिलेंगे, और आने वाले वक्त में हमारा BFIC या BLD उसमें पेमेंट गेटवे होगा किसी एक मीम टोकन में। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टोरी सुनाता है कि जी मेरा कोई प्रोजेक्ट है और उसमें मैं BFIC BLD का पेमेंट गेटवे लेके आ रहा हूँ, मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है, हम उसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस तरह के लोगों की आईडीज भी ब्लॉक हो चुकी हैं। और जितने भी लोग इस तरह के लोग हैं जो कंपनी का नाम या इनोवेशन फैक्ट्री का या BFIC का नाम लेके अपना कोई दुकान शुकान चमकाना चाह रहे हैं, उन सब की आईडीज जो है यहाँ पे ब्लॉक होंगी। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। क्लियर बता दिया मैंने, और बहुत मौका दिया समझने का, समझाने का। नहीं समझ आई ना सही, तो ये सारी चीजें हैं। तो एहतियात करें जी। वो क्या कहते हैं कि 2 नंबर लोगों से होशियार हैं, तो इस तरह की चीजों से बच करें आप लोग। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करें। ओके, तो इसके अलावा जी बात करें जी हमजा जी। सर स्क्रीन शेयर कर दूं मैं साथ में, यहाँ पे रेफरेंस रहेगा यहाँ पे के लिए। यस यस करें, लोगों को ये बताएं टिकट बाय कैसे होगी, पूरा प्रोसीजर दिखाएं। हाँ, आई होप सो मेरी स्क्रीन जो है वो सब लोगों तक शेयर हो रही होगी। यस यस। ओके, तो लव लूटो को आप जो है वो 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और टेलीग्राम मिनी बोट के थ्रू एप्लीकेशन है, आप वहां पे भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, फॉर नाउ मेरे पास ये जो है वो हम इसको टेस्टिंग फेज में देखना भी, कुछ देर में इसको हम लाइव भी कर देंगे। तो इसके अंदर जो है वो सारा का सारा प्रोसेस वही है जिसमें अब यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे 3 पूल्स हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया कुछ देर पहले। ये BLD का पूल है जिस पर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, ये साथ वाला जो है BFIC का पूल है, और ये इसके साथ कौन सा है, USDT का पूल है। अच्छा, अब ये USDT का पूल है। अब इसके लिए हमें BLD की प्राइस क्या है मैंने बताई, जिस तरह $20 की इक्विवेलेंट आपको जो है वो एक टिकट की प्राइस है। अगर मैंने एक टिकट बाय करनी है तो मैं यहाँ पे परचेज लॉटरी की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BLD के पूल के अंदर इन हो गया हूँ। अब इसका सिनेरियो क्या है कि जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उतनी इस पूल की प्राइस बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो गया कि कोई फिक्स प्राइस रखी हुई है कि हाँ जी हमने $10,000 की फिक्स प्राइस रखी हुई है, बेशक हमारे पास जितने मर्जी ज्यादा यूजर्स आ जाएं तो हम प्राइस उसकी फिक्स ही रखें, ऐसा नहीं होगा। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतनी ज्यादा इस पूल की प्राइस बढ़ती रहेगी। अगर यूजर कम होंगे तो पूल की प्राइस भी उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। तो जितने जो यूजर्स बढ़ते रहेंगे तो इसका सबसे बेनिफिट क्या है कि जितने यूजर्स आप लेके आते हैं उतनी जो है वो विनिंग प्राइस भी बढ़ती रहेगी, और उतने ज्यादा लोगों में जो है वो अमाउंट जो है वो डिवाइड भी होगी इसकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये पूल की प्राइस यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पे पूल की प्राइस यहाँ पे इतनी है। अगर मैं एक लॉटरी टिकट जो है वो परचेज करता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉटरी टिकट यहाँ पे परचेज की। अब यहाँ पे मुझे बता दिया चलो हाँ जी मैं नंबर ऑफ टिकट कितनी परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पे उसने मुझे अमाउंट बता दी, मुझे जो है वो इतने BLD रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे कंफर्म परचेज कर दिया, तो मेरी यहाँ पे जो है वो टिकट बाय हो गई, और यहाँ पे मुझे अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी यहाँ पे पता चल जाएगा हाँ जी मैंने जो है वो टिकट बाय की है, और इतने हमजा BLD पहले जो है वो यहाँ मेरे। पे BLD डिपॉजिट करना बताओ कि डिपॉजिट कैसे होगा, BLD BFIC उसके बाद कैसे बाय होगा, ये पूरा ठीक है, प्रोसीजर हो भाई। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने डिपॉजिट करने हैं अपने, फॉर एग्जांपल आपने BFIC डिपॉजिट करना है, BLD डिपॉजिट करना है या USD डिपॉजिट करना है। आपने जो जो चीज भी डिपॉजिट करनी है आपने यहाँ पे वॉलेट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जब डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास 3 आइकन आ जाएंगे कि आपने क्या कौन से जो है वो कॉइन डिपॉजिट करना है। लेट्स से आपने BLD डिपॉजिट करना है, तो आप BLD पे क्लिक करेंगे, उस पर कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वॉलेट एड्रेस शो हो जाएगा, आप स्कैन करके या वॉलेट एड्रेस जो है वो कॉपी करके भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे यहाँ पे आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा आपने जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट की है उसकी। ठीक है, जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे आपकी अमाउंट शो हो जाएगी, और आपके यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे ओवरऑल, कि आपके पास BFIC में बैलेंस कितना है, BLD में बैलेंस कितना है, और USDT में बैलेंस कितना है। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है, मेरे पास 606 BFIC है और ये BLD की अमाउंट शो हो रही है, और जिस तरह इसी के साथ जो है मेरे पास USDT की अमाउंट शो हो रही है। अब मुझ पर डिपेंड करता है मैं किस जो है वो पूल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अगर मैं तीनों पूल में पार्टिसिपेट करना चाहूँ मैं तीनों में कर सकता हूँ, अगर मैं किसी एक में करना चाहूँ किसी एक में कर सकता हूँ, किसी दो में करना चाहूँ मैं किसी दो में कर सकता हूँ। ये मुझ पर डिपेंड कर सकता है, इसमें ये कोई लिमिटेशन नहीं हमें रखी कि आपने एक दिन में एक भी पूल में पार्टिसिपेट किया तो आप एक में ही कर पाएंगे। आप तीनों में करना चाहते हैं आप तीनों में कर पाए। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है हम इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पूल में एक ही विनर जो है वो विन करेगा। इस सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा कि सिस्टम जो है वो होप सो आप लेट्स से कि आप तीनों पूल में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसा
भी हो सकता है कि किसी 2 पूल में आप जो है विन कर जाएं और तीनों के तीनों पूल में भी विन कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी एक पूल में भी विन ना करें। तो ये सिस्टम की तरफ से जनरेटेड होगा। अगर आप तीनों के तीनों पूल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप तीनों में करें डेली बेसिस पे, और इसका ड्रॉ जो है वो आफ्टर 24 आवर्स होगा। ठीक है, तो आप किसी भी पूल में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे टाइमर भी जिस तरह लिखा हुआ है कि आज वाले ड्रॉ का जो है वो क्या टाइम है, 10 मार्च 2025, और साथ जो है इसके यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको जो है इन फ्यूचर हम इसका टाइम भी डिवाइड कर देंगे कि बीएफआईसी के पूल का जो है वो फिक्स टाइम कितने बजे होगा इसका ड्रॉ, और यूएसडीटी का ड्रॉ कितने बजे होगा, और बीएलडी का ड्रॉ जो है कितने बजे होगा। अब आपने अपने अमाउंट जो है डिपॉजिट कर ली इसमें, बीएलडी बीएफआईसी या यूएसडीटी, आपने जो भी अमाउंट थी आपने डिपॉजिट करनी थी वो इसके अंदर अब आपकी डिपॉजिट होगी। उसी तरह आप जो है वो पूल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आप जाते हैं कि जी मैंने इस पूल में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए तरफ जब जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कि हाँ जी कितनी नंबर ऑफ टिकट जो है वो आपने परचेज करनी है। अब ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता रहा है कि एक टिकट के लिए आपको परचेज करने के लिए आपको इतने अमाउंट ऑफ बीएलडी जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, लेट्स से मैं जितनी नंबर ऑफ टिकट ज्यादा लूंगा मेरे चांसेस ऑफ विनिंग उतने ज्यादा हो जाएंगे। लेट्स से कि मेरे पास जो है वो 10 टिकट्स हैं, 20 टिकट्स हैं, 50 टिकट्स हैं, तो 50 में से कोई एक टिकट तो निकलेगी। ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ टिकट ज्यादा होंगी उतने मेरे चांसेस ऑफ विनिंग जो है वो उतने ज्यादा हो जाएंगे। नॉर्मल सिनेरियो हर किसी को जो है वो पता है। तो अब मैं जितनी भी यहाँ पे टिकट बाय करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लस के आइकन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो लेट्स से मैं यहाँ पे 2 टिकट जो है वो बाय करना चाहता हूँ। तो जैसे ही बाय करना चाहूंगा वो सिस्टम उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेट कर देगा। उसने मुझे यहाँ पे अमाउंट बता दी, हाँ जी मैं जो है वो इतनी नंबर ऑफ टिकट परचेज कर रहा हूँ, ये मुझे टोटल पेएबल अमाउंट आ गई, और अवेलेबल बैलेंस भी मुझे बता रहा है कि मेरे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंफर्म परचेज करता हूँ, तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपने जो है वो लॉटरी टिकट बाय कर ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ जी हाँ जी मैंने टिकट जो बाय की थी वो कहाँ पे है मेरी। ठीक है, यहाँ पे मुझे टिकट की डिटेल आ गई और ये प्राइस पूल भी साथ में मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे टिकट्स आ जाएंगी, जो जो मैं टिकट्स बाय करूंगा वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे पूरी उनकी डिटेल्स आ जाएगी कि हाँ जी ये टिकट आपने जो है वो बाय की है और इन पूल में जो है वो आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, जिस भी पूल में आप पार्टिसिपेट करेंगे उसके रेलिवेंट जो है वो आपको नीचे टिकट शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब लेट्स से जिस तरह मैंने यहाँ पे बीएलडी के पूल में पार्टिसिपेट किया तो मुझे यहाँ पे मेरा टिकट नंबर आ जाएगा। अगर आप वॉन करते हैं तो वहां पे आपको आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ जी आपने विन कर लिया उसमें। ठीक है, अगर आप लूज करते हैं तो वहां पे आपकी टिकट जो है वो सिंपल रहेगी। इसी तरह यहाँ पे बीएफआईसी का पूल है, इसी तरह यहाँ पे यूएसडीटी का पूल है। तो सब पूल्स में इसी तरह होगा कि जो भी टिकट आप बाय करेंगे आपके माई टिकट सेक्शन में चली जाएंगे वो, आप माई टिकट सेक्शन में जाके आप अपनी टिकट नंबर जो है वो उसको भी मैच कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो आपको बता देगा कि आपने जी अपने प्राइस जो है वो विन कर लिया है। आपके जो है वो अमाउंट जो है वो किस प्राइस में जो किस लेवल पे आपने प्राइस विन किया। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट प्राइस निकला है, सेकंड निकला है, थर्ड निकला है, फोर्थ निकला है, ये किस नंबर पे जो है वो आपने विन किया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि हाँ जी किस कौन सी प्राइस जो है वो आपने विन की है। अगर मैं प्राइजेस और रिवॉर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे पूरी डिटेल इसमें लेके आएंगे, आप इसको ट्रांसपेरेंसी इसकी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड प्राइज भी अगर आप सेकंड प्राइज विन करते हैं उसके आगे आपके टिकट नंबर के आगे सेकंड प्राइज आ जाएगा, थर्ड प्राइज विन करते हैं तो थर्ड प्राइज आ जाएगा, फोर्थ फिफ्थ या जो इसी तरह जो है वो सोन आप कोई भी प्राइज अगर विन करते हैं तो आपकी टिकट के आगे उसका नंबर मेंशन आ जाएगा कि हाँ जी आपने इतनी प्राइज जो है विन की है और आपको टोटल अमाउंट इतनी कलेक्ट हुई थी हमारे पास, और टोटल अमाउंट का आपको इतने परसेंटेज जो है वो आपको आपके वॉलेट में जो है वो आ गई है। और ठीक है, इसमें जो विनिंग प्राइस है, जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, और नीचे वाले जितने भी लेवल इनकम वालों को तो इंस्टेंट मिल जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को 50% मिल जाएगी इंस्टेंट विद इन हाफ एन आवर, और बाकी का जो 50% होगा वो अपना शाउट आउट बना के भेजेंगे कि हाँ जी मेरा निकला, मैं बहुत खुश हूँ, जो भी उसके होंगे व्यूज वो अपना शाउट आउट देगा तो उसको बाकी रिलीज हो जाएगी। और इसका जो 9% है डेली का वो जाएगा एक मंथली पूल में जिसको गोल्डन पूल कहा जाता है, और गोल्डन पूल की प्राइस बहुत बड़ी होगी। गोल्डन पूल का क्राइटेरिया भी अभी आपको गाइड कर देते हैं ये हमजा, ठीक है, वो होगा। इसके अलावा इसमें जो होगा बाकी जितना भी बचेगा 25% वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम उसको बर्न कर दिया करेंगे। तो मार्केट में जितनी भी सप्लाई होगी वो डेली बेसिस पे उसका ये जो इसमें पूल में इकट्ठा हो रहा उसका 25% बर्न होना शुरू हो जाएगा जी। अच्छा इसमें मैं अपडेट कर दूं कि हमारा जो 30% फर्स्ट के लिए है, 15% सेकंड के लिए और थर्ड के लिए 7.5 है। अच्छा इसमें जिस तरह उमर सर ने बताया कि 9% हमारा डेली यहाँ मंथली पे पूल में हमजा जा रहा यहाँ होगा। जो 35 लिखा है इसको करेक्ट करवाओ ना फिर। जी सर मैं ये करवा लेता हूँ। तो हमारा डेली जो है वो इसमें से 9% हमारा मंथली पूल में जा रहा होगा। मंथली पूल जो क्या होगा उसमें प्राइस भी बहुत ज्यादा होगी, उसमें पार्टिसिपेंट्स भी कम होंगे और उसमें चांसेस ऑफ विनिंग भी ज्यादा होंगे। इसमें तो आपके 24 आवर्स का पूल इस तरह है कि आपके लिए डेली लाइफ चेंज करने का मौका है आपके पास, कि आप अपनी डेली बेसिस पे आपने लॉटरी परचेज की और आप जो है वो अगर आपके चांस होते हैं आपको कोई लक होता है आप जो है वो प्राइज विन कर जाते हैं। होप सो ऐसे भी हमारे पास कुछ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो डेली बेसिस पे भी कहीं ना कहीं प्राइजेस विन कर रहे होंगे। होप सो ऐसा भी हो सकता है वो मंथली पूल में भी जाके जो है वो प्राइज विन कर लें। अब इसमें अमाउंट किस तरह से, अब आपको मैं इसकी परसेंटेज बता देता हूँ कि 9% एक तो डेली बेसिस पे जा रहा
हमारे पास, ठीक है। वो साथ साथ वो पूल भी आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा कि हमारे पास इतनी अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो गई है। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि $10,000 है, $10,000 का 9% जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास $10,000 इकट्ठा होता है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन तो विनिंग की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इसमें 9% जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ से 9% की अमाउंट हमने वहां पे मंथली पूल के अंदर ऐड कर देनी है। मंथली पूल के अंदर जब हमने ऐड कर दी, वो डेली का बेसिस पे 9% उसमें ऐड हो रहा है। तो जितना 9% ऐड हो रहा है, ये फिक्स अमाउंट नहीं है। एक दिन $10,000 आता है तो अगले दिन हमारे पास $50,000 की भी लॉटरी हो सकती है, तो $50,000 का 9% होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास $10,000 के अकॉर्डिंग होगा। लेट्स से नेक्स्ट डे जो है वो $60,000 का हो जाता है, $70,000 का हो जाता है, $80,000 का हो जाता है, तो उसका 9% हमारे पास डेली जो है वो मंथली पूल में जा रहा होगा, नंबर 1। अब तो इसमें हमारा ये जो वो जी है बोलिए। बिकम अ मेंबर, वो कब स्टार्ट होगा सर ये नेक्स्ट अपडेट में हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो कब आएगी? सर को नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। अच्छा, अच्छा, इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक तो मैंने 9% आपको डेली बेसिस पे बता दी, ठीक है। एक तो वो अमाउंट हमारे पास इकट्ठी हो रही है, वो हम पैसे जोड़ रहे हैं, वो हमारे पास अमाउंट उसकी इकट्ठी हो रही है, वो पूल भी डेली बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा कि एक ऐसा यूजर है हमारे पास जो मिनिमम डेली जो है वो 10 टिकट्स बाय कर रहा है हमारे पास किसी भी पूल में, ठीक है। अब मंथली जो जैकपॉट होंगे वो भी 3 ही होंगे, जिस तरह हमारे पास डेली 3 हो रहे हैं, इस तरह मंथली बेसिस पे भी 3 होंगे, ठीक है। अब क्योंकि यूएस हमने सब पूल के लिए इस तरह ही करना है, यूएसडीटी का पूल हमारे पास डेली ड्रॉ होता है, तो डेली ड्रॉ का हमने 9% वहां पे मंथली जैकपॉट पूल के अंदर डालना है। बीएफआईसी का ड्रॉ होता है, तो बीएफआईसी ड्रॉ के अंदर से हमने 9% जो है वो मंथली जैकपॉट पूल के अंदर डालना है। बीएलडी का ड्रॉ होता है, तो बीएलडी के ड्रॉ में से हमने 9% जो है वो मंथली जैकपॉट पूल के अंदर डालना है। अब तीनों जो है वो पूल जो है वो डेली बेसिस पे भर रहे हैं, उनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो आप सबके सामने होगा कि हाँ जी आज कितनी अमाउंट ऐड होगी, आज कितनी अमाउंट ऐड होगी, तो उसको देख के भी हमारे पास पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा आएंगे। अच्छा, अब इसका क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, एक ऐसा यूजर है जो डेली बेसिस पे 10 टिकट्स बाय कर रहा है और वो डेली ही 30 दिनों तक 10 टिकट्स बाय करता है, तो वो जो है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इन हो जाएगा, उसको कोई भी और चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मंथली जैकपॉट पूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा पार्टिसिपेंट आता है, वो कहता है मैं डेली बेसिस पे जो है वो 10 टिकट्स बाय कर रहा था, तो अब क्या हुआ कि मैंने 2 दिन टिकट जो है वो नहीं बाय की, ठीक है। तो उमर सर की ने इस पे अपडेट करवा दी कि किसी भी सीक्वेंस पे आप जो है वो अगर 300 टिकट, जिस आप डेली बेसिस पे 10 टिकट बाय करते हैं, तो मंथली कितनी बन गई आपकी? 300 टिकट्स बन गई। तो अगर आप किसी भी सीक्वेंस में जो है वो 300 टिकट बाय कर लेते हैं, तो भी आप ऑटोमेटिकली मंथली पूल के अंदर जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे उसके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपने 50 टिकट्स बाय कर ली, 50 टिकट के बाद जो है वो आपने अगले दिन 10 टिकट बाय कर ली, 2 दिन आपने टिकट नहीं बाय की, उसके बाद आपने फिर 10 टिकट बाय कर ली, कुल मिला के आफ्टर मंथ अगर आपकी मंथली आपकी 300 टिकट्स हो गई हैं, तो आप जो है वो मंथली जैकपॉट पूल के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, इसमें हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। लेट्स से आप डेली बेसिस पे टिकट बाय कर रहे हैं और आपकी एक मंथ में ही आपके जो है वो प्राइजेस निकल आते हैं, किसी भी अमाउंट के हो, बेशक फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज है, थर्ड प्राइज है, हमने इस पे किसी भी किस्म का कोई कैप नहीं लगाया। आपको ऐसा नहीं है कि एक दफा एक टिकट यूजर विन कर गया तो वो मंथली जैकपॉट पूल के अंदर क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बेशक आप जो है वो इन 30 दिनों के अंदर आप 10 दफा भी आप लॉटरी विन कर जाते हैं, तो भी आप क्वालिफाई जो है वो मंथली जैकपॉट पूल के अंदर कर लेंगे। ऐसे भी हमारे पास कोई लकी यूजर्स होंगे, होप से ऐसा हो सकता है इन एक मंथ के अंदर उनके 10-20 जो है वो लॉटरीज निकलती हैं और मंथली पूल के अंदर भी जो है वो भी वहां पे भी विन कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी जो है वो हमारे पास लकी विनर्स होंगे, तो ये सबकी यहाँ पे लक पे डिपेंड करेगा। अच्छा, वो आगे थर्ड, अब एक ऐसा पर्सन आता है, वो कहता है कि मैंने जो है वो, मुझे अब पता लगा है, मैंने जो है वो इस पूल के अंदर पार्टिसिपेट करना है, मंथली जो हमारा जैकपॉट पूल है इसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट करना है, अभी महीना तो करीब होने वाला है, अब मैं इसके अंदर जो है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करता हूँ। लेट्स से वो लास्ट वीक में आता है या लास्ट 10 डेज में आता है या लास्ट 15 डेज में आता है, अब वो किस तरह से जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो हमने उनके लिए क्या रखा है, एक गोल्डन लॉटरी रखी है, ठीक है, गोल्डन लॉटरी टिकट रखी है। वो क्या करेगा, ये देखें यहाँ पे गोल्डन का आपके पास ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे जाएगा, गोल्डन लॉटरी टिकट के अंदर जो है वो जाके टिकट बाय कर लेगा। हाँ, उसकी क्या है, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। अगर उसने उसके अंदर जाना है तो उसको उसके लिए ऑब्वियसली अगर उसने ज्यादा बेनिफिट लेना है तो उसकी वो गोल्डन टिकट परचेज कर लेगा। गोल्डन टिकट अब क्यों है, ऑब्वियसली मैंने इस चीज का आपको सारे क्राइटेरिया बता दिया। एक तो 9% डेली का आ रहा है, अब वो हमारे पास हजारों लाखों डॉलर इकट्ठे जो हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और जो गोल्डन टिकट की प्राइस जो है वो यूजर पे कर रहे होंगे, वो भी कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, वो भी आपको पूल के अंदर ही आपके ऐड होगी, ठीक है। अब कोई पर्सन आता है, वो गोल्डन टिकट परचेज करता है, वो कंपनी के पास नहीं, वो भी आपके पूल के अंदर ही जाएगी, ठीक है। तो गोल्डन टिकट की भी जितनी प्राइस इकट्ठी होगी और डेली जो 9% आ रहा होगा, वो कुल मिला के जितनी भी हमारे पास अमाउंट इकट्ठी होगी, वही सेम क्राइटेरिया जो है वो प्राइज एंड रिवॉर्ड्स का है। इसी तरह वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी कि फर्स्ट जो है वो विनर उसको 30% चली जाएगी, सेकंड विनर 15%, थर्ड को 7.5 एंड सो ऑन 1% चली जाएगी। अच्छा, इसमें जो है वो लेट्स से अब आपने आपके थ्रू जो है वो कोई आपका रेफरल था, उसने प्राइज विन कर लिया, लेट्स से आपने किसी को रेफर किया, आपने भी टिकट परचेज की हुई थी, आपकी लॉटरी नहीं निकली, आपने किसी को रेफर किया हुआ था, वो लकी था, उसकी आज के दिन जो है वो $30,000 की लॉटरी निकल आई।
अब $30,000 का जो है वो आपको 1% आपको आएगा। तो टॉप अपलाइन 10 रेफरल जो से होंगे उनको भी कंपनी जो है वो पे करेगी 111%। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि जो विनर होगा उसकी अमाउंट से डिडक्ट नहीं होगा, वो कंपनी अपनी जेब से पे करेगी 1%। ठीक है, तो ये कंपनी क्या अपनी होगा, जेब से नहीं, मतलब कि जो पूल से ऑब्वियसली पूल जो पूल से अमाउंट इकट्ठी होगी ना वही वहां से इकट्ठी जो है वो कंपनी उसमें से पे करेगी इसमें 1%। एक और चीज है, इसमें एक और चीज हमने ऐड किया है कि इसमें जरूरी, इसमें टोटल स्ट्रक्चर जो है वो बिल ऑफ डैप का चलेगा। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई 10वें लेवल पे है और उसका कोई फर्स्ट प्राइज निकलता है, तो जो उसकी प्राइस का 10% होगा, 10% होता है ना प्राइस का। जी जी सर, 10% प्राइस। हाँ, आपका फॉर एग्जांपल $1,000 निकला और उसका 10% $100 बनता है, तो वो 100% आपको मिलेगा। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने टिकट बाय किया हो या ना किया हो। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपकी डाउनलाइन में है सिर्फ वो बिल ऑफ डैप की, तो आपको उसकी प्राइस मिलेगा। लेकिन जिस बंदे ने टिकट बाय नहीं की होगी और उसकी डाउनलाइन में किसी का प्राइस निकल आएगा और वो अगर अपना प्राइस लेना चाहता होगा, तो वो जितने का भी प्राइस होगा उसका 10% वो इन शेप ऑफ यूएसडीटी पे करेगा। अगर आपकी डाउनलाइन में किसी का निकला है और आपने उसकी टिकट बाय की हुई है उस लॉटरी की, तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं बाय की हुई तो आपको उसका 10% इन शेप ऑफ यूएसडीटी देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इसमें जितने भी लोग इस लॉटरी में ले रहे हैं, ये डेली लॉटरी आपकी, जो एक आपने लॉटरी ली वो अगर उस 24 घंटे जो उसके बाद कुरंदाजी होगी, ड्रॉ होगा, उसमें अगर निकला है तो निकला है, बाकी अदरवाइज आपकी लॉटरी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। पूरी दुनिया का एक यही सिस्टम चलता है जी। अच्छा, इसमें ये होगा कि अब ऐसा नहीं है कि आपने टिकट बाय की है वो आपकी नेक्स्ट जो भी आप टिकट बाय करेंगे वो आपकी डेली ड्रॉ होगा, और उसी के अंदर जो है वो आपने जिस भी ड्रॉ के लिए स्पेसिफिक आपने टिकट बाय की होगी वो जो है वो आपकी एक्सपायर हो जाएगी, जिसमें अमर सर ने आपको बताया। अब जिसमें आपने फॉर एग्जांपल मंथली ड्रॉ के लिए आपने मंथली जैकपॉट पूल के लिए आपने टिकट बाय की है, गोल्डन टिकट एक बाय कर ली, तो आफ्टर दैट ड्रॉ वो टिकट एक्सपायर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने अब एक टिकट बाय की हुई है वो आप उस पर जो है यूजर कहें कि हाँ जी मेरे नेक्स्ट ड्रॉ के लिए भी मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो जिस भी जो डेली ड्रॉ होगा आपने डेली ड्रॉ के लिए आपने टिकट बाय कर ली, आफ्टर दैट ड्रॉ आपकी वो टिकट एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि वही अमाउंट जो है वो हमने यूजर्स के अंदर के जो है वो बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर अपडेट दी थी। आपको एक्सचेंज ऑन की भी देंगे हम। एक दफा ये कंप्लीट हो जाए फिर आपको एक्सचेंज ऑन की अपडेट देते हैं इसके बाद। जी, हमजा प्लीज। ठीक है, तो आफ्टर दैट ड्रॉ वो आपकी टिकट एक तो एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें कैलकुलेशन आपको टोटल बता देता हूँ। अब आपने टोटल इसकी कैलकुलेशन करनी है कि 35%, 15%, 7.5% एंड 111%, ये हो गए 10 विनर्स, और 10 हम और इनके 10 अपलाइंस हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब डेली बेसिस पे जो है वो हमारे पास मिनिमम 100 लोग जो है वो कुछ ना कुछ उनको जो है वो पेमेंट जा रही होगी। एक किस्म का डेली बेसिस पे जो है वो 100 लोग विन कर रहे होंगे, उनके पास हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट एक पूल के अंदर ऐसे होंगे जो विन कर रहे होंगे। अगर मैं तीनों पूल्स की बात करूं तो 300 लोगों को एक दिन में मुनाफा पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जाएंगे। उसके बाद जो है वो 9% आपने वो ऐड कर ली जो हमारे पास डेली मंथली जैकपॉट पूल के अंदर जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो विनिंग अमाउंट का 10% जो है वो अप्लायंस के अंदर जा रहा है, वो भी इसके अंदर टोटल हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो टोटल मैं कुल मिला आपको के एक हमारे और पास जो बात बता अमाउंट दूं, बनती है। इस प्रोजेक्ट से कंपनी की कोई अर्निंग नहीं है। कंपनी ने ये अर्निंग के लिए नहीं किया, सिर्फ ये जो मार्केट में सर्कुलेशन में सप्लाई है और लोगों की लोग इसमें एक बड़ी अचीवमेंट ले सकें, उसके लिए ये सिर्फ लोगों के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और इसमें अगर कोई यूएसडीटी वाला पूल डाला हुआ है तो उसकी जो भी इनकम होगी थोड़ी बहुत, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के एक्सपेंस निकालने के लिए होगी। अदरवाइज कंपनी इसमें कुछ नहीं कमा रही, ना कंपनी का कमाने का मूड है। ये सिर्फ सप्लाई को मैनेज करने के लिए जो आप लोगों को बीएलडी कंपनी ने दिए हुए हैं, ठीक है, ये सिर्फ उसी को मैनेज करने के लिए, उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए ये सारा कुछ किया जी। ऑब्वियसली हमारा जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। इसमें यहाँ पे परसेंटेज तक जो है वो टोटल आपके सामने यहाँ पे डिफाइन की हुई है और आपके सामने ही होगी। अब जितनी भी कोई भी आप भी यहाँ पे जब आपके सामने ये लाइव होता है तो आप जब एक टिकट परचेज करेंगे तो आप देखेंगे उतनी ही अमाउंट उसके अंदर ऐड होगी, ना उसमें से कम होगी ना उसमें से और ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी आप अमाउंट ऐड करते रहेंगे पूल की प्राइस उतनी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अब ये कुल मिला के टोटल जो परसेंटेज बनती है, अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो कुल मिला के 75% बनती है तकरीबन। ठीक है, तो 75 के बाद जो 25% होगा कंपनी डेली बेसिस पे बंद कर रही होगी। इसमें उमर सर ने कहा ये बर्निंग मशीन है, तो कंपनी क्या कर रही होगी डेली बेसिस पे 25% ऑफ द पूल बर्न कर रही होगी। ठीक है, तो ये जितनी बर्निंग होगी, जितनी बर्निंग ज्यादा होगी उतनी बीएलटी की प्राइस जो है वो इंक्रीज और करती इसमें जाएगी। एक और बात बता दूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने टिकट बाय की होगी। लेवल इनकम तो आपको मिल सकती है, जिन लोगों ने टिकट बाय नहीं की उनको मिल सकती है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है सिर्फ वही लोग ले सकते होंगे जिन लोगों ने टिकट बाय की होगी, वही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें सिर्फ। तो मेरे ख्याल ऑब्वियसली से इतना काफी है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। तो भाई बीएलडी का क्या प्राइस होगा? बीएलडी का प्राइस वही 701। अच्छा, यहाँ शो करेगा क्या?
वो जाहिर है वो जब खरीद रहे होंगे तो करेगा ना। ओके, अच्छा बंदा खरीदेंगे कहाँ से? एक्सचेंज ऑन में तब तक आ जाएगा क्या? एक्सचेंज ऑन में तो अभी तो जो आप लोगों के पास पड़ा हुआ है वही होगा मेरे ख्याल से। एक्सचेंज ऑन का तो मुझे, एक्सचेंज ऑन का ही बल्कि विड्रॉल मेरे ख्याल से ओपन हो चुका है और ओपन नहीं हुआ सर, 1000 की लिमिट है और सपोर्ट भाई में भी नहीं अभी 1000 की चालू नहीं हुआ लिमिट है। है, इसकी बिलियंस में लिमिट हो गई है, चेक करें जरा। सर अभी जस्ट चेक करने के बाद ही मैंने बात करी। अ, और सेकंड चीज होता है सर, उमर सर, अभी आपने जैसे बोला कि जिसके लोगों के पास पड़ा है, अगर है तो लोगों के पास पड़ा जरूर है, लेकिन उसकी वैल्यू की वजह से वो $2 $4 का, तो $20 का नहीं है, और सभी एक्सचेंजों पे अभी ट्रेड नहीं हो रहा है। एक बार एक्सचेंज पे विड्रॉल आप चेक करें। संजीव भाई आपने चेक किया क्या? अच्छा ये याद आया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक और चीज मैं बता दूं हम्म, कि अगर कोई हम्म, बंदा लेवल में है और उसकी डाउनलाइन में किसी का प्राइस निकल आता है और उसको उसकी इनकम आती है, तो वो उसके पास दो ऑप्शन होगी। अगर वो उसका 10% यूएसडीटी में पे करना चाहे उसमें कर दे, बीएफआईसी में पे करना चाहे उसमें कर दे। दो ऑप्शन है उसके जी। पास। और वो अगेन लॉटरी टिकट बाय करना चाहे तो वो उससे लॉटरी टिकट भी अगेन बाय कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है उस पर। हम्म, जी हम्म। जी। अच्छा, प्राइस वैल्यू क्या होगी? जो बीएलटी की टिकट है उसकी वैल्यू क्या होगी? बीएलडी $20? की, जी बीएलडी की टिकट की प्राइस जो है वो $20 है, और बीएफआईसी की टिकट की प्राइस $10 है, और यूएसडीटी की प्राइस जो है वो यूएसडीटी पूल की प्राइस है उसकी 1 यूएसडीटी है, $1, ठीक नेक्स्ट है। मंथ में हम इसको छोटा भी करेंगे, डिफरेंट दिन में कह लेंगे आप हर घंटे में भी एक इसका हम कर सकते हैं पूल, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट होंगे कि फॉर एग्जांपल $1 $5 $10 इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट होंगे पूल्स। छोटे पूल्स भी आ जाएंगे इसमें। हाँ, पे छोटे पूल ही रखने चाहिए क्योंकि $20 नहीं में वो तो आगे आपको अगले नेक्स्ट मंथ में आएंगे छोटे पूल। हाँ, अभी क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी $20 में तो। हम्म। अभी देखें एक्सचेंज उनका मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, और मुझे लगता है कि उसमें $1000 ही है, और बीएफआईसी भी 1000 ही है विड्रॉल की लिमिट। कहाँ पे डाला मैं चेक करता हूँ। देखें सर। एक्सचेंज ऑन में नहीं यार, कैसी बात है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसको, होल्ड करें। जी जी। उसके अलावा किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लव लोटस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो। सर किधर है? अच्छा वो बीएलडी की और बीएफआईसी की ट्रेडिंग और विड्रॉल तो स्टार्ट कराएं, क्या चक्कर है इसमें एक्सचेंज ऑन पे? हमजा सर, तब तक मैं आपसे एक छोटा सवाल ये है, जैसे लोगों के दिमाग में भी होती है अपने, जैसे मान लो सपोज करो हमने सिर्फ 1000 लोगों ने किया, काफी लोग होते हैं ना कि यार पहले तू कर ले तब तेरा आ जाए तब मेरे को बता देना। अगर जी सपोज करो 1000 लोगों ने किया, तो 1000 लोगों में से किसी का नंबर आना है, राइट? एग्जैक्टली। उसमें ये नहीं है कि बाहर से आप कम्युनिटी के पार्ट है, आप कहते हैं जी मैं तो बिल ऑफ डैप कम्युनिटी का पार्ट हूँ, मेरा प्राइस, मुझे प्राइस अभी तक क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। जितने लोग टिकट बाय हम्म, करेंगे उन्हीं का प्राइस निकलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक हाँ इसकी सादा सी एग्जांपल यही है कि हम एक पैसे जोड़ के एक अमाउंट इकट्ठी कर रहे हैं, अमाउंट इकट्ठी करके जी जी। आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उसमें जो जो पैसे मिलाएगा ऑब्वियसली उसी की अमाउंट इकट्ठी होगी ना। अब एक बंदा पर्सन ऐसा उसने अमाउंट ही नहीं उसने अपने डिपॉजिट की, तो वो कैसे विन करेगा? अगर तो उसका रेफरल ने जीता फिर तो उसको 1% मिल जाएगा, उसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने नहीं किया उसको तो नहीं मिलेगा इस चीज में, ठीक है। तो जिसने टिकट जी बाय जी। की होगी वही पूल का पार्टिसिपेंट होगा। पूल का इसका सपोज मतलब यही करिए है कि पूल के अंदर वही इन कर पाएगा जो पूल का पार्टिसिपेंट होगा, ठीक है। जी जी। अच्छा हमजा सर, सपोज करो इनोवेशन फैक्ट्री का वो पार्टी नहीं है ना, उसने सिर्फ लव लोटो डाउनलोड किया, उसने $1 डाला, उसने हम्म। कोशिश की है, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आउटर जो जी जी इनोवेशन जी फैक्ट्री जी के पास बिल्कुल। नहीं है? जी 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 बिल्कुल, इसमें हमारे पास आउटर कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा आने वाली है, इस वजह से हमने यूएसडीटी भी इसमें ऐड किया, बीएफआईसी भी ऐड किया। आप ये देख लें यूएसडीटी की प्राइस क्या है, $1 की रखी हुई है हमने, ठीक है। तो इसमें एक बच्चा भी जी पार्टिसिपेट कर सकता है। जिस पर्सन ने एक यूएसडीटी लगाया, अब एक $10,000 का पूल होता है हमारे पास, ठीक है। $1 लगा के उसको $3,000 भी तो मिल सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अब वो यूएसडीटी का पूल हमारे पास जी आफ्टर 1 मंथ होता है, फॉर एग्जाम्पल $60,000 हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। $60,000 में से जो है वो उसको कितने कितनी उसकी जो है वो कितनी अमाउंट लगा के उसको कितनी अमाउंट जो है वो विन कर सकता है वो। तो ये तो चांस पे और लक पे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो मिनिमल सी अमाउंट है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस पूल में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपको एट दी एंड कहीं ना कहीं से आपको ही इस चीज का बेनिफिट हो रहा होगा। लेट से आप नहीं भी विन करते तो एट दी एंड बीएलडी की प्राइस तो डेली बेसिस पे बर्न हो रही है, ठीक है। बीएलडी तो हमारा डेली बेसिस पे बर्न हो रहा है, तो आपके पास जो बीएलडी पड़ा हुआ है उसकी भी तो एप्रिसिएशन जो है वो बढ़ रही है। तो एट दी एंड आपको कहीं जी। ना कहीं से फायदा हो ही रहा है, ठीक है। अच्छा अभी एक पार्ट फिर का एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि वहां पर लव लूटो में रेफरल नहीं दिख रहा है। भाई रेफरल तो जो आपने डील ऑफ डेप की जो टीम बनाई वही टीम है, आप करेंगे तो आपको दिखेगा। अगर आप लव लूटो का नया रेफरल करते हैं तब जाके वो आपकी नई टीम दिखती है, नहीं नहीं, इसमें ऐसे ही? वो भी आ जाएगा। जी जी बिल्कुल, एक तो हमारे हम्म, पास बील ऑफ डैप का स्ट्रक्चर है पूरा इसमें, और नेक्स्ट इसमें जो है वो हमारे पास रेफरल भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि न्यू कम्युनिटी आती है तो वो अपना रेफरल लिंक शेयर करके भी किसी जो है वो आउटसाइड ऑफ द हम्म, कम्युनिटी को भी ऐड कर सकता है इसमें, ठीक है। वो भी हमारे पास इसमें आ जी जाएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रोफाइल में जाएंगे तो प्रोफाइल के ऊपर ही आपको यहाँ पे आपका रेफरल लिंक शेयर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आपके जितने नीचे रेफरल्स होंगे उनकी डिटेल्स आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये अपडेट में जो है वो आपको आ जाएगा इसका नेक्स्ट अपडेट। ओके ठीक। ओके जी। तो अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर। तो जी एक्सचेंज ऑन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें।
बहुत सारे क्वेश्चंस थे, काफी चीजें तो हो गई हैं उसमें। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आज तो मैं- एक्शन के हवाले से जो मुझे गुड न्यूज मिली वो यही है कि अब क्यू का सिस्टम हट चुका है और 24 लोगों सुबह ने मॉर्निंग में जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली थी उनका $2 तक की प्राइस भी निकल चुकी है, यानी कि विनिंग भी हो चुकी है। तो कुल मिला के मेरे से लगता है क्यू का सिस्टम हट गया है एक्शन से, कि अभी सिस्टम 3-4 हट लोगों चुका को है, मीटिंग ली। लेकिन 24 घंटे के लिए तो क्यू में होंगे आप कम से कम, क्योंकि आज अगर आप बाय सर सब्सक्रिप्शन लेते हैं नहीं, तो वो मॉर्निंग में लिया तो उनका तो भी $2 प्रॉफिट आ गया। जो 3-4 लोग थे जिन्होंने ली थी सुबह मॉर्निंग में और उनको $2 प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है कितनी उनका खुद ट्रेड्स का। मिली है उनको? उनको 9 ट्रेड्स मिली सर। अच्छा चलो गुड है, ये तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, और इसका जो हमने विड्रॉ लिमिट कर दी है अभी, वो शायद कल इंप्लीमेंट हो जाए। वो फ्लश आउट अमाउंट है, लाइक के $180 मैक्सिमम जो है फ्लश आउट अमाउंट, वो आप विड्रॉ ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें केवाईसी वाला भी एपीआई इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है। अगले 2 से 3 दिन में केवाईसी भी हमारी हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे अनलिमिटेड कम से कम पर डे 10 से 20 हजार डॉलर का विड्रॉ ले सकते होंगे, और वो भी इंस्टेंट। और कोई बात, इसमें आपकी टीम भी नजर आ रही होगी, अब आपको लेवल इनकम भी आ रही होगी। कोई अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं एक्सचेंज ऑन में। जी, अभी इससे पहले मैंने मेरी मीटिंग ली थी तो उसमें मैंने विड्रॉल को पूछा था किसी का ऐसा पार्टिसिपेट है कोई जिसका विड्रॉल नहीं आया, तो बोले कि नहीं विड्रॉल आया, टाइम से आया। हो सकता है किसी का 3 घंटे में किसी का 4 घंटे में, और काफी एक्साइटेड है। बट उनका जो मैंने अभी मीटिंग ली थी उसमें छोटा सा यही बात मेंटली आता है कि सर प्रिपेयर हो बहुत जाएं अच्छे आप हैं। लोग, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। एक प्रमोशन आने जा रही है, जो कि जैसे ही केवाईसी हमारी इंटीग्रेट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, हम उस प्रमोशन को लाइव कर देंगे। प्रमोशन क्या है जी? हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑन में फाउंडर मेंबर्स की एक टीम बनाने जा रहे हैं, और आपको एक लिमिटेड सा टाइम दिया जाएगा 7 डेज का। 7 डेज के अंदर जो भी फाउंडर मेंबर में ऐड होना चाहते हैं, वो अपने 100 लोगों की एक्टिव टीम करेंगे। एक्टिव टीम मतलब कि 100 लोगों ने उनके कम से कम एक एक सब्सक्रिप्शन ली हो। तो वो जितने भी लोग होंगे जिन्होंने अपनी ये फाउंडर 100 लोगों की टीम बनाई होगी, वो फाउंडर मेंबर में आ जाएंगे। और फाउंडर मेंबर्स जो होंगे उनको हमारा जो ग्रैंड इवेंट होगा 50,000 लोगों वाला, उसमें उनको स्टेज पे बुला के एक माइनर सा गिफ्ट दिया जाएगा इन शेप ऑफ $1,000। लैपटॉप जो होगा वो मिलेगा उनको। लेकिन ये मैटर नहीं करता, वो 50,000 लोगों के सामने जब उन फाउंडर मेंबर्स को इनवाइट किया जाएगा, और उनको कंपनी ड्रेस कोड भी देगी, हमारी फाउंडर मेंबर्स में होगी। ठीक है, तो ये कह लें कि हमारे पास एक नया ब्लड और नए लोग जो नीचे वाले लेवल पे थे, जिनको आज तक ऊपर आने नहीं दिया लीडर्स की वजह से, वो नहीं आ सके, या कोई भी रीजन बन सकती है, या वो अपनी परफॉर्मेंस या अपना आप शो नहीं कर सके कि एनर्जी कितने एनर्जेटिक है या उनमें कितना पोटेंशियल है। वो लोग अब कंपनी के आपको विद इन 2-3 डेज हम इसको अनाउंस कर देंगे, जैसे हमारी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। जी, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर भाई ये है कि जो लेवल इनकम थी उसका विड्रॉल कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बोला गया था कि आज से हो जाएगा। लेवल इनकम की 1 सेकंड होल्ड करें। हमारे साथ ब्रजत जी होंगे, मैं उनसे कहता हूँ जरा वो अपना माइक ऑन करें, किस नाम से हैं, तो वो उनसे सारी अपडेट ले लेते हैं। 1 सेकंड। अच्छा मैं सर मेरा आज एक बंदा डायरेक्ट हुआ था $5 वो विड्रॉल फंड में दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि विड्रॉल चालू हो गया लेवल इनकम का। वो तो दिखेगा, विड्रॉल को उसमें बटन लगना है ना, ट्रांसफर तो इनकम वॉलेट, वो हुआ कि नहीं वो बस ये कंफर्म करना। नहीं वो तो डायरेक्ट विड्रॉल फंड में जा रहा है लेवल इनकम। एक्सचेंज ऑन की नहीं हमें जा रहा। 2-3 चीजें पूछनी है, कंफर्म करनी है। एक तो हमारी एप्लीकेशन कब आ रही है, दूसरा हमें इसकी लेवल इनकम का वाला मामला जो था वो, और तीसरा हमारा विड्रॉल वाला, और चौथा केवाईसी वाला। 3-4 चीजें हैं, ये अभी आपको कंफर्म हो जाती हैं कि इसका ये कितने दिन में हमारी हो रही है। मेरे ख्याल से हमारे साथ किधर है जी? ओके, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हमारे ये हमारे साथ हैं तो सही है, क्या नाम है अपना, भगत लाल, क्या नाम है, बावला भगत, किधर है जी बावला भगत? करें जरा इनको माइक ऑन इनका। तो बड़ा मजा आने वाला है जी अब। आपको इनकम भी आएगी और आपके जैकपॉट्स भी लगेंगे लव लॉटो में। तो रेडी हो जाएं, जैसे जैसे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स